Very warm welcome to you all in my YouTube channel TPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी। और लास्ट की जितनी भी क्लासेस हमने डिस्कस की हैं उनमें इन सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि एफ यू वी हमारा क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि जो हमारा एफ होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ जो हमारा होता है वो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। यू जो हमारा जो होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी जो हमारा होता है वो हमारा इमेज से पोल तक का जो दूरी होता है उसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमें इसमें एफ यू और वी के जो बीच का क्या रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करना है और इसी को हम मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। दो हमारे होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और दोनों के लिए ही जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है वो एक ही फॉर्मूला डिराइव होके आता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। दोनों से ही फॉर्मूला हमारा सेम आएगा पर दोनों का मेथड अलग अलग है। एक हमारा कॉनकेव मिरर से है और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर से है। चलिए इस रिलेशन को हमें स्टडी करते हैं और इसको स्टडी करने से मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि हम इसे मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अब हम मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिया है कॉनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको जब रे डायग्राम स्टडी किया था तो उसमें बताया था कि एक रे हमारी जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है वो फोकस से पास होती हुई निकलती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो इसी से की पाथ में वापस चली जाती है। तो जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो हम कॉनकेव मिरर के लिए ये डायग्राम कंसीडर करते हैं और इसमें स्टडी करेंगे। लेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ डैश फ्रॉम द पोल पी ऑफ द मिरर PO इज माइनस यू। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि बेसिकली जो हमारे एक्सेस होते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उसमें जो हमारा लेफ्ट साइड पे जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं उन सबको हम नेगेटिव साइन से कंसीडर करते हैं और जो राइट होता है उन्हें हम पॉजिटिव साइन से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से यहाँ से P पॉइंट से तो वो हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो माइनस यू हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज आई डैश फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर PI जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है पोल से वो हमारा v होगा और नेगेटिव साइन में हो क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये माइनस v हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर PC जो हमारा है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी हमारा नेगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर PF जो हमारा फोकल लेंथ है उसे भी हम माइनस एफ से डिनोट करेंगे क्योंकि वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये सारे मतलब नोटेशंस हो गए जिनसे हम किसको किस चीज़ को डिनोट करेंगे उसके बारे में। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस डेरिवेशन में हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। सबसे पहले हम इन दोनों के ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने दो ट्रायंगल्स लिया है ओ डैश सी ओ डैश एंड सी ये वाला ट्रायंगल और CI' ये हमारा CI'। अभी हमें खाली ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं जिसमें ये डॉटेड हैं ब्लैक कलर से जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स हो गए और इस ट्रायंगल में हम अगर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उससे हमारा ये ओ डैश अपॉन आई डैश जो है वो हमारा CO और CI के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा ट्रायंगल्स में हमने ये मतलब कंक्लूजन
डिराइव किया। उसके बाद हम इसी के साथ दो ट्रायंगल्स और कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा ये वाला एक ट्रायंगल है और ये हमारा एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा आई डैश एफ है और ए एफ और एन है हमारा ये वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हो गए, उसके बाद हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। एन जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और जो ये ए एन हमारा है ये ओ डैश के हमारे इक्वल होगा, क्योंकि ये इसी के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जो इसका मतलब जो इसका हमारा लेंथ हो जाएगा वो एक तरह से ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर की हैं। जो प्रॉपर्टी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में लगाई थी, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, वही प्रॉपर्टीज हम इन दोनों ट्रायंगल में भी लगाएंगे। तो जैसे हमारे इसमें हमने देखा था कि ओ डैश अपॉन आई डैश जो था वो हमारा सी ओ और सी आई के इक्वल है, वैसा ही इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए एन अपॉन आई डैश जो है वो हमारा एफ एन अपॉन एफ आई के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन ए, जो ये हमारा एन ए है ये वाली लाइन, ये दिस अपॉन ये आई डैश जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ये हमारी किसके इक्वल है, एन एफ एन बोले या एन एफ बोले एक ही चीज है, इस दिस अपॉन दिस एफ आई के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ये हमारा एन ए है वो ओ डैश के इक्वल है, तो हम इस दोनों को आपस में इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एन ए है, इस ये वाला हमारा एन ए है, इसकी जगह हम ओ डैश भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्लेस पे यहाँ पे ओ डैश लिख देंगे। तो ओ डैश अपॉन ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ओ डैश अपॉन आई डैश विल बी इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। अब हम एक इक्वेशन ये कंसीडर करेंगे और एक इक्वेशन ये कंसीडर करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखते हैं तो दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा ये राइट हैंड साइड जो दोनों लिखे हुए हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सी ओ अपॉन आई सी जो है वो एन एफ अपॉन एफ आई के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा क्या है कि हमारा हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम इस ए पॉइंट को बहुत ही क्लोज सपोज करते हैं इस पॉइंट पी के। मतलब जो हमारा एक तरह से ये वाला पॉइंट, इसकी जो बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो इतनी कम है कि हम इसको एक तरह से निग्लिजिबल कर देते हैं। तो हमारा ये जो एन एफ है, जो ये वाला हमारा है एन एफ है, उसको हम एक तरह से पी एफ के इक्वल लिख दें, क्योंकि जो ये हमारा इतना ज़रा सा डिस्टेंस है, जो हमारा ये अपर्चर का डिस्टेंस है, ये इतना ज़्यादा स्मॉल है कि अगर हमारा ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट हमारा एक तरह से इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को, स्मॉल डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं और एफ एन को हम एफ पी के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पिछली वाली इक्वेशन अभी निकल के आई थी, जो यहाँ पे हमारा एन एफ था, इसकी जगह हमने पी एफ रखा है। एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से देखिए कि जो हमारा पॉइंट ए है वो हम बहुत क्लोज कंसीडर करते हैं इस पॉइंट के, पी पॉइंट के। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इसका डिस्टेंस एक तरह से बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक तरह से किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पी एफ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो इक्वेशन बन के आया है, अब हम इसके अकॉर्डिंग उसमें उसकी वैल्यूज एडजस्ट करेंगे। तो जो हमारा सी ओ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सी है और ये हमारा ओ है। जो ये वाली डिस्टेंस है सी ओ है, इसको हम पूरे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से एक तरह से माने तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पूरा डिस्टेंस हमारा पी ओ है। अगर इस PO में हम PC को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CO निकल के आ जाएगा। तो हम CO की जगह PO माइनस PC लिख सकते हैं, PO माइनस PC ये लिख सकते हैं। अब अपॉन IC हमारा है, ये I है और ये C है। अब हम इसकी जगह क्या हम PC ये पूरा माइनस पी आई लिख सकते हैं। अगर हम इस PC यहाँ से लेकर यहाँ तक जो PC है उसमें से इस P पॉइंट से I पॉइंट तक इतनी चीज माइनस कर देंगे तो हमारा इतना चीज पता चल जाएगा। तो हमने IC की जगह PC अपॉन पी आई लिख दिया है।
पी एफ जो हमारा है, ये पी और ये एफ है, ये हमें पता है कि फोकस होता है, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब इसको एज इट इज ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद जो हमारा आता है एफ आई, ये हमारा जो एफ आई है, ये हम पी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक पी आई माइनस पी एफ लिख देंगे तो हमें इतनी चीज मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे पी आई माइनस पी एफ लिखा है। जो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है उसका रीजन है क्योंकि जो सी ओ हमारा है, यहाँ से सी और यहाँ पे ओ है, इसका कोई नोटेशन नहीं है क्योंकि इसको हमें किसी चीज से डिफाइन नहीं किया गया है कि जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है। बट जो हमारे बाकी डिस्टेंसेस होते हैं, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब हमारे डिफाइंड होते हैं। तो हमको इन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ा। अब जितने भी हमारे यहाँ पे ये लिखे गए हैं इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, तो अब उनकी हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा पी ओ है, ये पी है पॉइंट, ये ओ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट से पोल तक का दूरी है, तो ये हमने डिफाइन किया था अभी स्टार्टिंग में ही कि ये हमारा माइनस यू है इस वाले कंडीशन में, तो ये हमारा माइनस यू हो जाएगा। ये हम माइनस का साइन एज इट इज कॉपी करेंगे। पी और सी है, ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा होता है वो हमारा सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये पॉइंट हमारा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो दूरी हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इसी साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा। तो हम पीसी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस आर अपॉन पीसी हमारा माइनस आर होता है जैसा कि हमको पता ही है, तो ये माइनस आर हो गया। माइनस का साइन हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। पी और आई जो है वो हमारी इमेज की डिस्टेंस पोल से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। पी एफ जो हमारा है, ये पी और एफ है, ये हमारा एज इट इज माइनस एफ रहेगा हमारा। पी आई है, ये हमने यहाँ पे बताया है कि हमारा माइनस वी है, ये माइनस का साइन आ जाएगा। और पी और एफ जो पी और एफ हमारा है वो हमारा क्या है, फोकस से डिस्टेंस की सॉरी फोकल लेंथ है हमारा, एक तरह से एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है हमारी वो फोकल लेंथ है, तो वो हमारा क्या है, माइनस एफ हो जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमने रिलेशन स्टडी किया कि जो हमारा आर होता है वो हमारा 2f के इक्वल होता है। जो हमारा आर है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो इसके डबल होती है, तो हम आर की जगह 2f लिख सकते हैं हर जगह। तो यहाँ हमारा आर है, हमने यहाँ पे इसकी जगह 2f लिख दिया, और ये हमारा आर है, इसकी जगह हमने 2f लिख लिया। जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा आर की जगह 2f आ जाएगा। ये माइनस आर है हमारा, तो ये माइनस 2f हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ये माइनस f हो गया, ये माइनस v है, और माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, इसको हम इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये 2f को माइनस वी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2f को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा। माइनस एफ हम पहले माइनस 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2f स्क्वायर निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस एफ को हम प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस एफ वी निकल के आएगा। उसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी, तो ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये माइनस 2f है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 2f हो जाएगा, और प्लस 2f माइनस एफ वी हमारा एफ वी हो जाएगा। और जैसे क्या है कि हमने इसको सॉल्व किया है, ये सॉरी हमने इधर वाला टर्म इधर ले आए हैं, इधर वाले टर्म को हमने बिल्कुल ही जीरो कर दिया है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा प्लस एफ वी हो जाएगा। और माइनस 2f हम प्लस एफ से करेंगे तो हमारा माइनस एफ आएगा, ये दोनों एज इट इज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमने इस वाले टर्म को माइनस uf को इधर ट्रांसफर किया है, माइनस एफ को इधर ट्रांसफर किया है, तो ये हमारा बन गया। अब हम इस पूरी इक्वेशन को एफ u और v से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे u v f से डिवाइड करते हैं तो एफ वी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/u मिलेगा, प्लस यहाँ पे हम एफ यू वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे हमारा एफ और यू कट जाएगा, 1/v मिलेगा, इक्वल्स टू यहाँ हम यू वी एफ से डिवाइड करते हैं तो हमारा यू और वी कट जाएगा और 1/f मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर के लिए।
अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम है हमने ये कंसीडर किया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, एक लाइट रे आ रही है, ये वापस हमारी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस पे मीट कर रही है, और जो दूसरी वाली है उसको एक्सटेंड करने पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है। ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी है ये हमारा u है, इमेज से जो पोल की दूरी है ये हमारा v है, एफ से पी की जो दूरी है ये हमारा फोकल लेंथ है, ये एफ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो दूरी है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमारा आर है। इसमें भी हम दो ट्रायंगल सबसे पहले कंसीडर करेंगे, एक जो हमारा ऑब्जेक्ट से बन रहा है ट्रायंगल और एक हमारा जो इमेज से बन रहा है ट्रायंगल। तो ऑब्जेक्ट वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा वो हमारा ओ डैश सी हो जाएगा, और जो हमारा इमेज वाला है वो आई डैश सी हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे। वही प्रॉपर्टी हम इनमें भी लगाएंगे, ओ डैश अपॉन आई डैश विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी। तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद हम दूसरा दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर एम एन हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे फोकल लेंथ पॉइंट कंसीडर करके, तो हमारा एम एन एफ हो जाएगा, एक हमारा आई डैश एफ, एक ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने ऊपर अभी लगाया है, हमारा m अपॉन सॉरी एम एन जो है हमारा, ये एम एन अपॉन आई डैश विल बी इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एम एन है वो हम ओ डैश के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमने ये इसी के प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर इसी के लेंथ की एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो हमारा जो m और n है वो हमारा ओ डैश के इक्वल हो जाएगा। तो हम m n की जगह ओ डैश लिख सकते हैं अपॉन आई डैश हो जाएगा, जो कि हमारा एन एफ अपॉन आई एफ के इक्वल हो जाएगा। पिछले वाली केस की ही तरह हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, इन दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, और इसमें भी वही चीज है, हम m को वेरी क्लोज टू p कंसीडर करेंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है n और f जो हमारा है, ये हमारा जो nf है उसे हम इस पूरे pf के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारा उस जगह जो लास्ट वाली इक्वेशन में अभी nf निकल के आया है उसकी जगह हम pf पॉइंट आउट कर देंगे और हमारा ये बन जाएगा। जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में किया था कि इसको हम इस टर्म्स में चेंज करेंगे कि हमारे ये यू वी एफ के टर्म में आए, तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। जो हमारा सी ओ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सी और ये ओ यहाँ तक है, तो हम इसको दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ इसका रिलेशन बन के आ जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा P है, ये हमारा C है, इसके बीच का जो हमारा है ये हमारा R है, और इसके बाद C जो हमारा PO है, ये P और O है, ये हमारी ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी, ये हमारा U है। तो जो CO हमारा ये पूरा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके प्लस में लिख सकते हैं, जो हमारा CP प्लस PO हो जाएगा, जो हमारा APC प्लस PO है। इसके बाद IC जो हमारा है ये I है और ये C है, तो हमारा हम इसको क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI। तो हमारा ये इतना वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। PF है, P और F है, ये F हमारा वैसे भी है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। I और F जो इसकी डिस्टेंस है उसको हम P और F PF माइनस PI लिख सकते हैं, तो ये हमारा IF इतना वाला टर्म हमें मिल जाएगा। अब बाकी जितने भी नोटेशंस हैं इसमें भी हम इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। जो P और C है हमारा, ये P और ये C, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी है, इसको हम प्लस R से डिनोट करेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे हमारा लाई कर रहा है, तो ये हमारा प्लस R हो जाएगा। P और O जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, इस वजह से हम इसको माइनस U कंसिडर करेंगे। P और F जो हमारा है, ये P है पॉइंट और ये F है, ये फोकल लेंथ की दूरी है, तो इसको हम प्लस F लिखेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। P और I, ये हमारा P है, ये हमारा I है, P जो I है वो हमारा प्लस V हो जाएगा, वो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। अभी जितने भी हमारे निकल के आए हैं, जितने भी हमारे नोटेशंस हैं, इन सब वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। ये हमने उन वैल्यूज को पुट अप कर दिया है, आप एक बार दोबारा से नोट करके इसको कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगा। ये सारी वैल्यूज पुट अप करने के बाद हमारा निकल के आया है, और जैसा कि आप जानते हैं r इज इक्वल टू 2f होता है, तो जहां जहां r है वहां वहां हम 2f लिख देंगे। 2f लिखने के बाद हम वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा,
ये हमारा 2f² ऐसे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा fv जो है वो हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमारा ये निकल के आएगा। सॉल्व करने के बाद हम इस पूरी इक्वेशन को u v f से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f निकल के आएगा। ये हमारा मिरर का फॉर्मूला हो गया, या हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन f u एंड v बिटवीन इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाए। That's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.